हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन ज़ी गेमर्स। माय नेम इज देवेंद्र। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये आपके 11th 12th दोनों अकाउंट्स में आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे। और इनफैक्ट आपके पूरी लाइफ टाइम जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे ये आपके टर्म हमेशा काम आएंगे। ये इनकी एक अकाउंटिंग टर्म में एक बेसिक मीनिंग होती है। तो आइए हम लोग वही समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं हम लोग? जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो वर्ड है। पहला है बिजनेस, दूसरा है ट्रांजेक्शन। बिजनेस का मतलब व्यापार, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लेन देन होते हैं, किसी चीज़ का बिजनेस हो। एग्जांपल आपके एलईडी एलसीडी का बिजनेस है, आप कहीं से लाएंगे, कहीं से खरीद के लाएंगे, फिर उसको कहीं से बेचेंगे। जो ये लेन देन होता है ना, इसी को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। और लेन देन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो लेन देन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं काउंट किया जाएगा। तो आम आदमी की भाषा में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग उसे बोलते हैं, जो बिजनेस जो लेन देन होते हैं उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने लिखा है अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे कह रहा है अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला टर्म है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मनी के टर्म में यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद क्या लिखा है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जब बिजनेस में लेन देन होगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है यहाँ पे जो बिजनेस का फाइनेंस, जो वित्तीय जो फाइनेंस में जो बिजनेस में फंड जो है उसके फंड में बदलाव आएंगे ही। तो वही यहाँ पे कह रहा है अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी बिजनेस में बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो उसके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। और किस तरीके से चेंज आएगा? Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities और capital। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल में बदलाव आएगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इसको हम लोग ब्रीफली समझेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से टर्म में एसेट्स का मतलब, एसेट्स सपोज करिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो वो आपका एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज मतलब आपकी उधारी। कैपिटल मतलब जब आप अपना बिजनेस शुरू किए होंगे तो कुछ ना कुछ आप पैसा लेके आए होंगे। सपोज करिए आपने अपना बिजनेस 1 लाख रुपए से शुरू किया था, आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो यही यहाँ पे कह रहा है अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो सिंपल सा मतलब है जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा हमारे बिजनेस में तो बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में बदलाव आएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या है? जब भी ट्रांजेक्शन 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस के बीच में हो, स्वतंत्र बिजनेस के बीच में। सपोज एक मेरा बिजनेस है, एक आपका बिजनेस है, जब हमारे आपके बीच में लेन देन होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन खुद के बिजनेस में हो। सपोज करिए हम लोग जहाँ बिजनेस चला रहे हैं वो मेरी खुद की जमीन है। अगर हम लोग कहीं और किसी और की जमीन पे बिजनेस करते या किसी और के किराए पे लेके बिजनेस करते तो उनको किराया देना पड़ता है। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि जहाँ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका 10,000 रुपये है, उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 रुपये किराया दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके बाद है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था कि पैसे के टर्म में होना कंपलसरी है तभी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। आपके सामान, आपके मतलब गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब है आपका, गुड्स का मतलब आपके सामान से है।
जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करिए आप एलईडी एलसीडी टीवी बेचते हैं तो वो आपका गुड्स कहलाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आपके गोडाउन में आग लग गई तो आपकी एलसीडी टीवी जल गई, तो उनको हम लोग मेजर कर सकते हैं कितने की एलसीडी टीवी थी, कितने की जली है। सपोज करिए आपके साथ कोई आपका मैनेजर था जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस था, उसने रिजाइन कर दिया, तभी तो आपको लॉस होगा, लेकिन उसको हम लोग पैसे के टर्म में मेजर नहीं कर सकते कितना लॉस हुआ। तो यहाँ वही कह रहा है कि पैसे के टर्म में मेजर करना चीज़ों को कंपलसरी है। उसके बाद है दूसरा अकाउंटिंग टर्म क्या है, इवेंट दूसरा अकाउंटिंग टर्म है आपका। यहाँ पर मैंने लिखा है एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है एंड रिजल्ट, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आपका परिणाम और एंड रिजल्ट, यहां पे इवेंट का मतलब है, सपोज करिए आपने 1 साल बिजनेस किया, आपने 1 साल में 10 लाख रुपए की एलसीडी टीवी खरीदी और उसे आपने 15 लाख में बेचा। ये जो आपका 5 लाख प्रॉफिट आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जो उसका एंड रिजल्ट होता है, उसको इवेंट बोलते हैं। जो हम लोग को 5 लाख आ रहा है प्रॉफिट, उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टर्म समझा है, पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा इवेंट। अब तीसरा अकाउंटिंग टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अकाउंट जो हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको हम लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैं आपको अकाउंट बना दिखाता हूं। ये आपका सपोज करिए ये मैंने राम का अकाउंट बनाया है। ये यहाँ पे राम से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। राम को मैंने कितना गुड्स दिया, राम ने मुझे कितना पैसा दिया, राम को मुझसे कितनी उधारी लेनी है, राम ने मुझे कितना पैसा दे दिया है। यहाँ पे जितने भी जो भी राम के ट्रांजेक्शन होंगे, यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। हम लोग लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म दिया होता है, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्रेडिट साइड का एब्रिविएटेड फॉर्म क्रेडिट होता है। तो लेफ्ट साइड डेबिट हो गया, राइट साइड क्रेडिट हो गया। यहाँ पे लिखा है ना ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पे ये राम का अकाउंट है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये राम अकाउंट हो गया। आप बना लीजिए मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिख दीजिए मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट लेफ्ट साइड आपका डेबिट हो गया, राइट साइड आपका क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। मशीनरी आ रही है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो जितनी भी मशीनरी से रिलेटेड चीजें हैं सब यहाँ पे आएंगी। तो यही आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। हम लोग अकाउंट में अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टर्म समझा है। पहला था आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा इवेंट, तीसरा अकाउंट। अब चौथा समझते हैं। चौथा अकाउंटिंग टर्म है आपका कैपिटल। कैपिटल किसे बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ मैंने लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। तो कैपिटल किसे बोलते हैं? सपोज जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ जो पैसा लेके आते हैं। सपोज हम लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग के पास 10 लाख रुपए है। ये ओनर है,
सपोज ये राम है, राम बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो इसके पास 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए लेके बिजनेस आ रहा है, तब बिजनेस शुरू कर रहा है। इस 10 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब जो बिजनेस शुरू कर रहा है, जो बिजनेस का ओनर है। प्रोपराइटर का मतलब ओनर, मालिक, ओनर। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, या ओनर बोलते हैं इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो बिजनेस में जो मालिक पैसा लेके आ रहा है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड। हम लोग इसी पैसे की मदद से बिजनेस के लिए गुड्स और एसेट्स लेके आएंगे। गुड्स मतलब आपका जो सामान जिसमें लोग डील करने जा रहे हैं, तो हम लोग गुड्स और एसेट्स में मशीनरी आ गई, ये सब चीजें, तो हम लोग इसी पैसे की मदद से बिजनेस में गुड्स और एसेट्स लेके आएंगे। और उसके बाद कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स, अगर कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज उधारी घटा दीजिए, आपका कैपिटल आएगा। सपोज करिए आपका 10 लाख का एसेट्स है, सपोज करिए आपका 13 लाख का एसेट्स है, 13 लाख का आपका एसेट्स है और 3 लाख की आपकी लायबिलिटीज है। जब इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख। तो यही आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने 4 टर्म डिस्कस किया है। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस में लेन देन होते हैं उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरा है इवेंट एंड रिजल्ट। सपोज करिए आपने 1 साल बिजनेस किया, आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और उसको 15 लाख रुपए में बेचा, जो आपको 5 लाख आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट। तीसरा हम लोगों ने अकाउंट पढ़ा, चीजों जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जो हम लोग जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा कैपिटल, जो बिजनेस में जो प्रोपराइटर है, जो ओनर पैसा लेके आ रहा है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो बस इसके आगे हम लोग बाद में कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।